Hello friends, today we discuss last point of chapter number second. Chapter number second is a sexual reproduction in flowering plant. इस चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है फ्रूट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी. ओके, तो देयर आर 4 पॉइंट्स जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बनाते हैं. तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे. हमने इसमें डिस्कस किया था फ्लावरिंग पार्ट को पूरा, जिसके अंदर फ्लावर्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल, उनके डेवलपमेंट को देखा था. साथ में हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे थे जिसमें एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखा था. और उसके बाद में हम अब डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं फ्रूट्स को. जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आप ये देखिएगा फ्रूट्स होते क्या हैं. तो फ्रूट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक गाइनोशियम की बात करते हैं, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने गाइनोशियम की बात करी थी, तो गाइनोशियम में हमने देखा था कि उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं. 4 पार्ट में जो पहला पार्ट ऊपर वाला है, दिस वन इज ए स्टिग्मा. दूसरा पार्ट है स्टाइल. तीसरा पार्ट है ओवेरी. और चौथा पार्ट है, इसके अंदर होता है ओव्यूल. ओके, ओव्यूल जो है इसका 4th पार्ट है. तो जनरली आप फ्रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ 2 चीज़ें आती है, एक तो आता है सीड और एक आता है फ्रूट. सीड तो एम्ब्रियो है जिसको हमने एम्ब्रियोजेनिक के अंदर डिस्कस किया था. फ्रूट क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जो ये ओवेरी है ना, दैट पर्टिकुलर ओवेरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाती है. ठीक है, तो ओवेरी मैच्योर टू फॉर्म फ्रूट एंड द वॉल ऑफ ओवेरी, ओवेरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाती है. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4th पॉइंट ये वाला जो है ये सीड बनाता है. ठीक है, और ये 3rd जो ओवेरी है ये फ्रूट बनाती है. ओके ना, क्लियर. ये क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. क्लियर. तो यही चीज है कि फ्रूट किससे बनता है कि ओवेरी फॉर्म फ्रूट एंड द ओवेरी वॉल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट वॉल. ओके, और जो फ्रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, दे आर मेनली 2 टाइप्स. वन इज फ्लैशी, जिसके अंदर फ्लैश होता हो, लाइक ऑरेंज और मैंगो, जिसमें मटेरियल होता हो. ठीक है. सेकेंड वन इज अ ड्राई टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये जितने भी होते हैं जो ड्राई होते हैं, फ्लैश नहीं होता उनके अंदर, एकदम ड्राईनेस होती है. ठीक है, तो वो ड्राई टाइप के फ्रूट्स होते हैं. तो 2 तरह के फ्रूट्स हैं, फ्लैशी और ड्राई. उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फ्रूट्स को भी हम आगे और फर्दरली क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो है ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट का मतलब कि जो एकदम प्योर फ्रूट होते हैं, एकदम सत्य फ्रूट होते हैं. तो आपको पता है कि जनरली वो फ्रूट्स एकदम ट्रू होंगे जो ओवेरी से बनते हैं. किससे बनते हैं, ओवेरी से बनते हैं. तो फ्रूट दैट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स लाइक पी, व्हीट, मेज एक्सेट्रा. ओके, वेयरएज अगर हम बात करते हैं फॉल्स फ्रूट की, तो फॉल्स फ्रूट के अंदर क्या होगा, ओवेरी तो होगी ही, साथ में थैलेमस और फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं. ठीक है ना, थैलेमस और फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं, दे ऑल्सो डेवलप इन फ्रूट. ठीक है, तो वो फ्रूट होंगे जिसमें ओवेरी के अलावा भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं. और इनका एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी. ओके, तो नॉर्मल ट्रू फ्रूट्स में तो इतना टेंशन है नहीं.
एप्पल और स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होता है कि जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, दैट द थैलेमस इज डेवलप इनटू द फ्रूट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है थैलेमस होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट इसको अपन यहाँ पे देखते हैं। थैलेमस क्या होता है कि आपको पता है कि जो फ्रूट होता है वो फ्लावर से बनता है। तो ये हम एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, ये एक फ्लावर है, ठीक है। और इस फ्लावर के अंदर आपको मैंने जब कराया था ये टॉपिक पूरा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स के अंदर यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ एक स्वेलन पार्ट होता है। ये जो स्वेलन पार्ट होता है ना, ये वाला, दैट पार्ट इज कॉल्ड कहाँ गया कर्सर, ये रहा, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड थैलेमस, ओके ना। तो इससे अगर कोई फ्रूट बनता हो तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। क्या होगा? फॉल्स फ्रूट होगा, ओके। और एप्पल और स्ट्रॉबेरी में ये वाला जो थैलेमस वाला पोर्शन है, दिस वन, ये ही आगे जाकर फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल इज ए फॉल्स फ्रूट, ओके। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो है उसमें हम ये देख रहे हैं डायग्राम्स के बारे में। इसमें आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम्स। इन डायग्राम्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जनरली कॉटलीडन्स होते हैं सीड के अंदर, ठीक है। माइक्रोपाइल जो होता है वो माउथ होता है, तो ये एक सीड के पार्ट होंगे। सीड के चारों तरफ कोट होता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। अंदर फ्रूट जो पर्टिकुलर सीड का डेवलपिंग पार्ट होता है उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। कॉटलीडन है तो मतलब 1, 2, 3 और 4 ये चारों टाइप के सीड्स हैं, ओके। बट इसके नीचे जो ये डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम है एप्पल का। किसका है? एप्पल का। ये एप्पल है। अब इस एप्पल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है, दैट थैलेमस इज डेवलप इनटू द फ्रूट। ये थैलेमस फ्रूट में डेवलप हो गया, ओके। और जब थैलेमस फ्रूट में डेवलप हो जाएगा तो ये फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। वैसे ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी ये आप देखो थैलेमस इज डेवलप इनटू द फ्रूट। इसमें थैलेमस फ्रूट में डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट, ओके। तो जहाँ पे ओवेरी के अलावा जो पार्ट होते हैं लाइक थैलेमस या जो अदर पार्ट होते हैं, अगर वो फ्रूट बनाते हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया आपका? फॉल्स फ्रूट, ओके, क्लियर। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं इनको हम जब देखते हैं इनका फॉर्मेशन जब होता है तो उसके बाद में फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। ये जो सीड होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल्बुमिनस, ठीक है, क्योंकि सीड के चारों तरफ ही फ्रूट होता है। और दूसरे होते हैं नॉन एल्बुमिनस। अब आपको पता है कि ये जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन जो है इसका फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म से। किससे होता है? इसका फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म से। तो एल्बुमिनस सीड है मतलब उसमें एंडोस्पर्म रिमेनिंग है, मतलब एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं आया, ठीक है। सो इफ पोर्शन ऑफ इट रिमेन इन द सीड, अगर किस सीड के अंदर थोड़ा सा एंडोस्पर्म रह जाए तो उसको हम एल्बुमिनस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, कैस्टर और मेज, ठीक है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की नॉन एल्बुमिनस में, तो उसमें क्या होगा कि एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं रहेगा उसके अंदर। उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है दिस वन इज कंप्लीटली यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सो देयर इज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट इन द सीड। ठीक है, देयर इज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट इन द सीड, मतलब सीड के अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म ना रहे तो वो नॉन एल्बुमिनस होगा। एग्जाम्पल पी, बीन और मस्टर्ड, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं नॉन एल्बुमिनस के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस की। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस होता क्या है? ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है? व्हाट इज द एपोमिक्सिस? तो हम ये बात करते हैं कि एपोमिक्सिस, ठीक है, ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बिकॉज इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होता, कोई गैमेटोजेनेसिस नहीं होता, इसके अंदर कोई भी इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, तो ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? ठीक है, पर ये क्या होता है कि बताता ये है कि ये सेक्सुअल जैसा है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, जो सीड का फॉर्मेशन है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा। तो इसको हम एपोमिक्सिस कहेंगे या एगैमोस्पर्मी कहेंगे। तो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब ये एपोमिक्सिस कितने टाइप का होता है? अब ये एपोमिक्सिस कितने टाइप का होता है? 2 तरह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? देखो, काफी बार आपने देखा होगा कि जब ओव्यूल बनता है उसमें जो एग सेल बनता है वो रिडक्शन डिवीजन से बनता है, मियोसिस से बनता है। यहाँ पे क्या होगा, एग का फॉर्मेशन जो है वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब उसमें रिडक्शन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसमें? नो मियोसिस। नो मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस नहीं होगा तो वो डिप्लॉइड जो सेल है वो ही क्या करेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। किस में डेवलप हो जाएगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक तो क्या हो गया, द डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। और सेकंड काम ये होगा कि जो पर्टिकुलर आपने देखा होगा डेवलपिंग जो एम्ब्रियो शेक होता है, ठीक है, उसमें कुछ न्यूक्लियस सेल्स होते हैं। हमने फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, दिस वन न्यूक्लियस सेल्स, ठीक है, ये डिप्लॉइड टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं। कैसे होते हैं? 2n होते हैं, विच आर डिप्लॉइड इन नेचर, डिप्लॉइड नेचर के होंगे, एंड दे आर स्टार्ट डिवाइडिंग, वो अपने आप ही डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दे फॉर्म एम्ब्रियो। वो क्या फॉर्म कर देंगे? वो एम्ब्रियो बना देंगे। क्या बना देंगे? एम्ब्रियो बना देंगे। जैसे जितने भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, और जो मैंगो हो गया, उनके अंदर इस टाइप से एपोमिक्सिस होता है। तो एपोमिक्सिस 2 तरह से होगा। पहला कि जिसके अंदर जो एग्स है, डिप्लॉइड एग्स है, वो विदाउट मियोटिक किस में डेवलप हो जाए? एम्ब्रियो में। या फिर कि जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है एम्ब्रियो शेक का, उसके जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं दे डायरेक्टली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो ये दोनों एपोमिक्सिस में होंगे। किस में होंगे? एपोमिक्सिस में होंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इज ए पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर हम पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कस करेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। जहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो हों
ठीक है ना, there are more than 2 embryo in the seed is known as polyembryony, ओके ना। अब पॉलीएम्ब्रियोनी होता कैसे है, पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोसेस होता कैसे है, तो पहला है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज के थ्रू हो जाए, जैसे कि जो जाइगोट होता है ना, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है ना, ये क्या करता है कि जब प्रो एम्ब्रियो बनाता है, प्रो एम्ब्रियो क्या होता है, 16 सेल से बना हुआ एम्ब्रियो, 16 सेल्ड एम्ब्रियो इज ए प्रो एम्ब्रियो। ये प्रो एम्ब्रियो क्या करेगा, 2 या उससे ज्यादा एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड हो जाए बाय क्लीवेज, ठीक है ना, 2 या उससे ज्यादा में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ईच डिवाइडेड एम्ब्रियो डेवलप इन ए न्यू एम्ब्रियो, तो वहां पे क्या हो गया, 2 से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए ना, तो इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे, और ये क्लीवेज मेथड से होगा, ठीक है। जनरली ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है, पर कुछ एंजियोस्पर्म्स लाइक द एरिथ्रोनियम, ठीक है, और निम्फी और क्रोटेलेरिया, ये 3 ऐसे पार्ट हैं, ठीक है, जिनके अंदर इस टाइप का क्लीवेज मेथड पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। तो ये तो पहला मेथड हो गया कि इसमें पहले तो प्रो एम्ब्रियो बन गया, उसमें क्लीवेज बन गया, उससे बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। सेकंड टाइप का जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट इज द सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है कि जनरली जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है ना, मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक हो, और वो सारे एम्ब्रियो सेक्स क्या करें कि नए एम्ब्रियो बना दें, ठीक है, तो उसको हम सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे नॉर्मल वे में जो होती है। पर एक होती है मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 1 पॉलन ट्यूब एंटर करे, ठीक है ना, अगर किसी भी ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एंटर करे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक पॉलन ट्यूब तो ओव्यूल से फर्टिलाइज्ड होगी, ठीक है, एक सिनर्जिड से हो गई और एक एंटीपोडल सेल से हो गई। तो अलग अलग जगह पर वो पॉलन ट्यूब फर्टाइल होकर उन अलग अलग सेल्स को एम्ब्रियो में डेवलप कर देंगे, ओव्यूल से, सिनर्जिड से, एंटीपोडल से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियो, ठीक है। फोर्थ इज ए एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो में क्या होता है, देखो एक तो ओव्यूल से बन गया, एक सिनर्जिड से बन गया, एक एंटीपोडल से बन गया, एक क्लीवेज से बन गया, ठीक है। पर अब क्या रहता है कि ओव्यूल के अंदर एक और पार्ट रहता है जो होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, या उसके जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, 1 से 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं हर एक ओव्यूल के अंदर, और उसमें न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट मिलकर नए एम्ब्रियो बना दें तो उनको हम एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो कहेंगे, ठीक है। ऐसा सिट्रस में, ओपुंसिया में और मैंगीफेरा के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ये पॉली एम्ब्रियो जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि होता तो है एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस, पर अगर एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियो है वो अगर सेम एम्ब्रियो सेक में बन जाए, एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर बन जाते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए, तो उसको हम ट्रू पॉली एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर ये दूसरे एम्ब्रियोज जो है वो क्या करें कि उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सेक के अलावा बने, क्या बने, एम्ब्रियो सेक के अलावा बने, तो उसको हम फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरह की एम्ब्रियोनी हो गई, ट्रू एंड फॉल्स, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाए। पहले तो हमने एम्ब्रियो की बात करी थी, अब हम फ्रूट की बात कर रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट
जो फ्रूट का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी एंड दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है ना, क्लियर है। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होंगे वो सीडलेस होंगे। कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। ठीक है। पार्थेनोकार्पी फ्रेंड्स दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पार्थेनोकार्पी, जो बाय नेचर होती है, जैसे कि कुछ सीडलेस फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल, नोवेल, ऑरेंज। ठीक है, तो ये कुछ सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जिसमें सीड नहीं होते। ठीक है ना, वो विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के उनकी जो ओवेरीज होती हैं, ठीक है, वो ओवेरीज एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के, उसमें ना तो पॉलिनेशन होगा न ही फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन बिना पॉलिनेशन के उनकी जो ओवेरीज होती हैं दे टर्न इनटू द फ्रूट, तो उसको हम नेचुरल पार्थेनोकार्पी कहेंगे, जो बाय नेचर होती है। ओके। और दूसरी टाइप की जो पार्थेनोकार्पी होती है वो होती है इंड्यूस और आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। इंड्यूस और जो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, उन फ्लावर्स पर कुछ प्लांट हार्मोन्स स्प्रे कर देते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, अब वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं? इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA, जिब्रेलिक एसिड GA। ठीक है, तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ये इनका हम स्प्रे कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्टिकुलर फ्लावर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, जो फ्लावर होगा वो विदाउट, ठीक है ना, विदाउट पॉलिनेशन डेवलप इनटू द फ्रूट। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और सच टाइप ऑफ फ्रूट इज सीडलेस फ्रूट, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो तो होगा ही नहीं। तो बाय द मैनुअल, केमिकल और मैकेनिकल हेल्प अगर हम लोग कोई पार्थेनोकार्पी कराते हैं तो उसको हम इंड्यूस पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और प्लांट्स के अंदर हम ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इनकी हेल्प से हम लोग इस तरह का इंड्यूस पार्थेनोकार्पी करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका चैप्टर ओवर। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने आज पूरे चैप्टर को कवर किया है। ठीक है ना, और चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो हमने कवर कर लिया। अगले सेशन में मैं लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना, तो आप तैयार है ना चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 के लिए। ठीक है, और वो होने के बाद मैं आपके साथ कुछ MCQs भी शेयर करूँगा। ठीक है, उसका हम मैं भी कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन रखें। ठीक है।